हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न सिविल स्क्वाड। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि और आज स्टार्ट करेंगे 1000 चैलेंजिंग एमसीक्यू हिस्ट्री के पार्ट सेकंड, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे और ये हेल्पफुल होगा एसएससी आरआरबी के सारे एग्जाम, ग्रुप डी हो, बिहार एसआई हो। बिहार एसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 से 17 क्वेश्चन यूपी एसआई बिहार एसआई में पूछते हैं एईजी के लिए, वेरियस स्टेट पीसीएस के लिए भी हेल्पफुल होगा। और इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और डैश के बीच पुनः संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था पुनः संधि में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, बी आर अम्बेडकर के बीच पुनः संधि किया गया था, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौता में क्या था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल उन्होंने त्याग दिया था अम्बेडकर जी ने, और उनके बदले उनको मिला 71 से 147 प्रांतीय विधानसभा मंडल में सीट मिला और सेंट्रल में 18% सीट रिजर्व किया गया। और इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण भी बढ़ गया, जो कि 1813 के बाद शुरू हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया, जो कि 1905 में हुआ। और इसी के बाद में स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 को, और 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने किस अवसर पर कहा था करो या मरो? तो डू एंड डाई का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, जो कि 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ। रॉलेट एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 19 मार्च 1919 को। साल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और वहां से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वफादार मोहम्मद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसके समाचार के संस्थापक थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान मोहम्मद वफादार मोहम्मद को लिखा और उनका उद्देश्य भारत की ब्रिटिश सरकार से अधिक मुस्लिम स्वायत्तता और साथ ही स्थिति प्राप्त करना था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौता से जुड़ा हुआ नहीं था? तो इसमें से ऑप्शन ए, तेज बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी, बीएस श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन डी, एम आर जयकारी। इनमें से कौन इसमें से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं था। जबकि ये तीनों, तेज बहादुर शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री और एम जयकार जो थे वो जुड़े हुए थे। इन्हीं के कहने पे उन्होंने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट समझौता किया था। इसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वायसरॉय मेड द फेमस स्टेटमेंट वी हैव पैरालाइज्ड आवर एनिमी विदाउट एम्पावरिंग आवर फ्रेंड्स? इसका मतलब कि हमने अपंग बना दिया अपने दुश्मन को और अपने दोस्त को ज्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम में बोला था। इसलिए बोला था, दोस्त उसका कौन था? उसने मराठा लोग उसके साथ थे, इसलिए उसको दोस्त लोग बोला था। और जबकि एनिमी कौन था? तो टीपू सुल्तान उस टाइम के उसका एनिमी था। तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम में था। और फर्स्ट कब हुआ था? 1767 से 1769 तक चला था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, और दूसरा चला था 1780 से 1784 तक। उस टाइम कौन था? वारेन हेस्टिंग उस टाइम वहां के गवर्नर था।
1790 से 1792 तक चला था। तीसरा कर्नवालिस उस टाइम था और चौथा चला था 1799 से, जो कि बेलेजली उस टाइम था। टीपू सुल्तान हार चुका था उसमें, लास्ट वाले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मंजूम शाह निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तो मंजूम शाह किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी कोयला विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजूम शाह सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है। और संथाल विद्रोह का बात करते हैं, वो कब हुआ था? 1855 और 1856 में हुआ था, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, खिलजी के सुल्तान जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ सभी कृषि और बाजार नियंत्रण नियमों को समाप्त कर दिया था। तो खिलजी के मरने के बाद कौन था जो समाप्त किया था? तो इसका राइट ऑप्शन ए है जलालुद्दीन, फिरोज शाह, मलिक फिरोज, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मुबारक खिलजी। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन डी मुबारक खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद इस चीज को समाप्त कर दिया, बाजार सुधार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के लिए प्रस्ताव दिया था? तो इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम वार्ड ने दिया था, जबकि लॉर्ड कर्जन पास कर दिया था। फाइनली ये सफल हो गया था विभाजन करने में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पैलेस में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट जेम्स पैलेस में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ये साइमन कमीशन की सिफारिश पर करवाया गया था, जो कि इंडियन आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और अंग्रेजी हुकूमत के बीच में समझौता हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत के विभिन्न भागों को हड़पने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी राज्य अपहरण नीति, ऑप्शन सी कुव्यवस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। तो लॉर्ड डलहौजी ने सारे व्यवस्था को अपनाया, जैसे भी हो राज को हड़प लो, यानी कि चाहे फोर्सफुली हो यानी युद्ध करके हो या अपहरण करके या कुव्यवस्था जैसे फैलाना हो, जो करना हो, लेकिन अपने अंडर लेना है डिफरेंट स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट उस टाइम हुआ करता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वेनगार्ड का दैनिक प्रकाशन था, किसका था वेनगार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये वेनगार्ड दैनिक प्रकाशन था। और ये किसने एस्टेब्लिश किया था? एमएन रॉय ने इसको एस्टेब्लिश किया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसके संस्थापक कौन थे? राम सिंह वेनगार्ड के संस्थापक हुआ करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। खिलाफत आंदोलन में शुरू किया, कब किया गया था खिलाफत आंदोलन? किसके बाद? तो इसका ऑप्शन ए फारस के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ, या फिर तुर्की के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ, अरब के साथ किए गए अन्याय के विरोध में, या मिस्र के अन्याय के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन एम्पायर कहां था? तुर्की में। तुर्की में हुए अन्याय के खिलाफ इसने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एम.के. गांधी, महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह वाज। तो सॉल्ट सत्याग्रह का नमक सत्याग्रह का कौन सा, जिसको कि डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, या सी रिपील ऑफ साल्ट लॉ, डी इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिपील ऑफ साल्ट लॉ। साल्ट लॉ को वापस लेने के लिए साल्ट मार्च किया गया था। और ये 24 दिन का मार्च था, पैदल मार्च था, डांडी तक चला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। जलियांवाला बाग में नरसंहार से पहले निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रॉलेट अधिनियम का अवतरण, साइमन कमीशन, मिंटो मॉर्ले सुधार या हॉर्गेट आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम के आयोजन से हुआ था, इससे पहले हो चुका था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। स्वतंत्र भारतीय लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे।
So, गणेश वासुदेव मवलंकर लोकप्रिय रूप से दादा साहब के नाम से जाने जाते थे। एक आजाद कार्यकर्ता थे और लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जो भारत की संसद का निचला सदन है। निचला सदन किसको बोलते हैं? तो लोकसभा को, और ऊपरी सदन राज्यसभा को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गान? तो इसका राइट ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी आबिद अली, ऑप्शन सी श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक लिखा गया है। और ये एक और देश का लिखे हैं, वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, अमार सोनार बांग्ला करके। ठीक है, और नेक्स्ट और इनका बात करें तो ये इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनके बुक गीतांजलि के लिए। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार विजेता है, 1913 में इनको मिला था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी उन्हीं को बोलते हैं, वो वंदे मातरम लिखित राष्ट्रीय गीत उसको बोलते हैं। ये आनंद मठ से लिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन अमृतसर सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील, सुखना झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत सरोवर झील पे यह स्थित है स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर ये बनाया कौन? ये झील किसने बनाया था? तो रामदास ने खुदवाया था 1577 में। चौथे गुरु हैं रामदास, जो 1577 में इस झील को खुदवाया था। 500 बीघा अकबर दिया था इनकी वाइफ को दान में, उसी 500 बीघे पे ये बनवाया था। और 5वें गुरु अर्जुन ने हरमंदिर साहब बनवाया था बीच में, जिसको कि स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में विधवा पुनर्विवाह का कानून सबसे पहले किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन डी पंडित रामबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का कानून पहले अधिनियमित किया गया था, जबकि पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो इनका कंट्रीब्यूशन है, एक तो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और इन्होंने सती प्रथा का भी अंत करने में योगदान दिया था, जो 1829 में पास हुआ था। विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको पास किया था। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने किया था। और ये कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी काम कर रहे थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम कर रहे थे ज्योतिबा राव फुले। से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस कार्य योजना की अध्यक्षता की थी? तो किसका आईएनसी के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये 1938 वाली, जो कि हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं, और 1939 में त्रिपुरी के नाम से जानते हैं। दोनों अधिवेशन का अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये सुभाष चंद्र बोस की हरिपुरा अधिवेशन में किया था। क्वेश्चन नंबर, तो ये राइट आंसर हरिपुरा अधिवेशन, और ये 1938 में हुआ था। और इसमें इस अधिवेशन में 6 महीने के अंतिम चेतावनी दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार छोड़ दे भारत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। टू टेक द रिवेंज फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, हु किल्ड जनरल डायर इन लंदन? लंदन में जनरल डायर को किसने मारा था जलियांवाला बाग के बदला लेने के लिए? ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, ऑप्शन सी सरदार अजीत सिंह, ऑप्शन डी राजगुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार उधम सिंह ने किल मार दिया था उनको, जनरल लॉर्ड डायर को, जो कि मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार इसको बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ये इंग्लैंड में जाकर, लंदन में जाकर इनका मर्डर किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। When did Raghoji to Bhosle of Nagpur sign the Treaty of Devgaon, also Devgar in Odisha with the Britisher? तो कब साइन किया गया था देवगांव ट्रीटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
17 दिसंबर 1803 को साइन किया गया था। और ये देवगांव ओडिशा को खाली मतलब कि कटक को छोड़ दिया था, इस संधि में कटक वगैरह को छोड़ना पड़ गया था इनको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना भाग है। मतलब कि हमारे शहीदों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। ये किसका भाग है? तो ऑप्शन ए स्वतंत्र भारत में एक प्रयोग है, या फिर मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मेंशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, जो कि मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A के अनुसार लाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन में शामिल था? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंग्लो इंडियंस, या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस कोड के अनुसार कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 एंग्लो इंडियंस इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। 1, 2 एंड 4 एंग्लो इंडियंस शामिल नहीं हुआ था। सो ये था आज का हमारा 1000 चैलेंजिंग MCQ ऑफ हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत।